हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं सिल्वर का एनालिसिस। और ये जो सिल्वर का एनालिसिस होने वाला है ये है मंडे मार्केट के लिए, यानी कि मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो फिर सिल्वर किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आएगा, ए प्लस बाइंग या फिर ए प्लस सेलिंग सेटअप कौन सा होने वाला है, इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में हम लोग चार्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। करना आपको ये है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। आपको मेरे चैनल पे मिलता है डेली एनालिसिस और इसके साथ ही फ्री प्राइस एक्शन कोर्स, बहुत सारे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज और भी बहुत सारे इंफॉर्मेटिव कंटेंट हैं जो आपको मिल जाएंगे। और बहुत ही जल्द मैं प्राइस एक्शन कोर्स को खत्म करने के बाद ट्रेडिंग कोर्स लाने वाला हूं, उसके पीछे मैं वर्क कर रहा हूं ऑलरेडी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। स्टार्ट करते हैं सिल्वर के एनालिसिस को। गोल्ड का एनालिसिस मैंने ऑलरेडी कर रखा है, अभी तक आपने नहीं देखा तो उसको भी जरूर से चेकआउट करना। ध्यान से देखना, अगर आपने प्रिसाइजली अगर अच्छे से वीडियो को स्टार्टिंग से लेके अगर एंड तक देखा तो आप भी इंपॉर्टेंट जो की लेवल्स होते हैं वो मार्क करना सीख जाओगे परफेक्टली और उसके ऊपर ट्रेड करना सीख जाओगे। ठीक है, कम से कम डेली जो भी मैं एनालिसिस करता हूँ उसका वीडियोस आप देखोगे तो धीरे धीरे करके आप जो इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं उनको मार्क करना सीख जाओगे। कैसे कंडीशंस डेवलप किया जाता है, कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट किया जाता है, वो आप सीख जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना मतलब बिना डिले किए हुए। अभी देखोगे तो आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला अपसाइड के लिए। मैंने सिल्वर का एनालिसिस किया हुआ था और ये जो मूव आया है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एनालिसिस करके आपको दे रखा था। आप अगर प्रीवियस एनालिसिस अगर चेकआउट करोगे तो आपको नजर आएगा ये जो मूव आया है इसके बारे में मैंने आपको प्रॉपर एनालिसिस दिया हुआ था। अभी देखा जाए, ध्यान से देखोगे तो मार्केट यहाँ पे एक छोटा सा आपको रिजेक्शन देता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, ये जो एक छोटा सा रिजेक्शन है ये क्यों आया है, एट रैंडम तो होगा नहीं। अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर चेकआउट करोगे तो यहाँ पे इस लेवल पे जहां से रिजेक्शन मिला है वहां तो आपको एक पिन बार कैंडल नजर आ रहा है। ध्यान से देखो, ये एक पिन बार कैंडल है और अगर हम इसके टॉप को मार्क करें कुछ इस तरीके से, यानी कि ये जो अभी जहां से रिजेक्शन लिया है उसके टॉप को अगर हम मार्क करते हैं तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि यहाँ तो कुछ है नहीं, मार्केट ने रिजेक्शन क्यों लिया है। तो हम सिंपल क्या करते हैं, ये जो अभी यहाँ पे आपको एक कैंडल नजर आ रहा है, ध्यान से देखो, ये जो कैंडल है इसके टॉप को मार्क कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल देखना, बहुत ही इजी स्टेप्स है कैसे एक एक करके मार्क किया जाता है, कैसे प्रिसाइजली की लेवल्स को निकाला जाता है। ध्यान से देखना, अगर आप इस लेवल के यानी कि ये जो कैंडल है इसके टॉप विक को अगर आप मार्क करोगे तो आपको नजर आएगा कि मार्केट यहां से रिजेक्शन तो लिया है लेकिन थोड़ा सा ऊपर भी दो कैंडल बना हुआ है। ठीक है, चलते हैं अब 10 मिनट टाइम फ्रेम पे। एक बार 10 मिनट टाइम फ्रेम पे चेकआउट करते हैं। ध्यान से देखो, 10 मिनट टाइम फ्रेम पे भी आपको यहाँ पे नजर आएगा कि यहाँ पे एक कैंडल है, यहाँ पे यानी कि फुल बॉडी एक रेड कैंडल है। ठीक है, ध्यान से देखो, लेकिन ये जो रेंज है ये बहुत एक्सट्रीम रेंज है, यानी कि बहुत बड़ा रेंज है और इतना बड़ा रेंज हम कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि अपना स्टॉप लॉस बड़ा होगा। ठीक है, सिंपल है, सिंपल इसको हम साइड करते हैं, यानी कि अभी भी हम ये जो ब्लैक लाइन है इसी को कंसीडर करके चलने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। एक बार 5 मिनट पे चेकआउट कर लेते हैं। ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम एक बार जाते हैं पीछे पीछे वहीं पे जहां पे हमने चेकआउट किया था। ध्यान से देखोगे ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम आपको नजर आएगा कि यहाँ पे एक और कैंडल है। ठीक है, ये देखो, ये हैंगिंग मैन आपको नजर आएगा। ये हैंगिंग मैन को सिंपल मैंने मार्क किया, दिख रहा है ये हैंगिंग मैन। ये हैंगिंग मैन के टॉप विक को क्या करेंगे हम लोग, जस्ट ऐसे थोड़ा सा ऊपर ऐसे कनेक्ट कर देंगे। सिंपल है, अभी भी एक बार चल के देखते हैं। यहाँ अभी भी यहाँ पे दो तीन कैंडल आपको ऊपर नजर आ रहा है, ध्यान से देखोगे तो। अब चलते हैं 3 मिनट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, 3 मिनट टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं हम लोग और 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेकआउट करते हैं वहीं पे उसी एरिया पे लेवल को कि मार्केट ने जो रिजेक्शन दिया है क्यों दिया है, आखिर वहां पे कुछ तो ऐसा है। ठीक है, सिंपल क्या करते हैं, ये जो ब्लैक लाइन है अब इसको साइड करते हैं। ठीक है, क्योंकि अब रेंज मार्क करने का टाइम आ चुका है। ठीक है, सिंपल हमने इस ब्लैक लाइन को साइड किया। अब हम लोग मार्क करते हैं एक रेंज। अब आपको एक क्लियर नजर आएगा एक रेंज कुछ इस तरीके से। ध्यान से देखो, कुछ इस तरीके से आपको एक रेंज नजर आएगा। इस रेंज को हम क्या कर लेंगे, सिंपल एक्सटेंड कर देंगे। कहां तक, जहां पे मार्केट अभी करंटली ट्रेड कर रहा था वहां तक। ठीक है, सिंपल मैंने इस रेंज को मार्क कर दिया है। ये जो रेंज था अपने पास थोड़ा सा उसको और
प्रिसाइज कर लेते हैं अगर कोई प्रिसीजन का चांस है तो। ठीक है, थोड़ा इस तरीके से, थोड़ा सा ये अपसाइड का इस तरीके से ये हुआ। ये मैंने प्रिसाइजली बिल्कुल एक्यूरेट मैंने परफेक्टली मार्क कर दिया, आपके सामने देख सकते हो बिल्कुल एक्यूरेट। ठीक है, अब आता है कहाँ पे, जहां मार्केट ट्रेड कर रहा था। ये देखो, देखो इसको बोलते हैं लेवल ऑफ प्रिसीजन। जब आप मल्टीपल टाइम फ्रेम को यूटिलाइज करोगे, यूज करोगे, तो आपको ये एक्यूरेसी निकल के आता है। और देख सकते हो कितना अच्छा मूव देके गया है मार्केट, जस्ट इस लेवल पे टैप किया है। टैप करने के बाद यहाँ पे बनाया है मार्केट ने एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। ये देखो इन्वर्टेड हैमर, उसके साथ एक मारूबोजू कैंडल, और यहाँ से कितना स्मूथ मूव दिया है मार्केट डाउन साइड के लिए, देख सकते हो। इसी तरीके से कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट की लेवल्स को एक एक करके मार्क करने वाले हैं, और उसके ऊपर ट्रेड देखने वाले हैं कि मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो फिर किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आएगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे बाइंग और सेलिंग वाले, उसके ऊपर भी। अब देखो, ये आपके सामने रहा 15 मिनट का टाइम फ्रेम। एक बार हम लोग आएंगे 10 मिनट टाइम फ्रेम। 10 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको ये तो नजर आ गया कि ये जो अपसाइड का लेवल है, ये एक इंपॉर्टेंट सेलिंग लेवल था अपने पास। सिंपल है, इजी है, यहां तक क्लियर है सब कुछ। अब देखो, सिंपल अपना क्या अप्रोच रहेगा इस चीज को देखना। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है, ठीक है, पहला जो कंडीशन है, अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है, हमें वेट करना है एक पुल बैक का। पुल बैक प्रॉपर लेने देना है मार्केट को। पुल बैक के बाद जब दोबारा से इस लेवल के ऊपर जाएगा, ब्रेकआउट देगा, फिर हम यहां से एक बाइंग प्लान कर सकते हैं अपसाइड के लिए। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। ये इतना डिटेल में जो मैंने आपको समझाया है, बताया है, ये समझ में आया होगा ये लेवल क्यों इतना इंपॉर्टेंट था और इसके आगे का मार्केट का क्या सिनेरियो हो सकता है। अब देखो, इसके ऊपर जब मार्केट मूव करना स्टार्ट करेगा तो मार्केट रेस्ट कहाँ लेगा, ये अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, सबसे पहला काम मार्केट करेगा, ये जो पिन बार कैंडल है, इसका जो टॉप विग है, इसको फिल करेगा। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना। ये जो टॉप विग है ना इस कैंडल का, उसको मार्केट फिल करेगा, यानी कि सबसे पहला अप्रोच तो ये रहा। देख सकते हो कितना अच्छा खासा टारगेट है अपसाइड के लिए। दूसरा यानी सेकंड अपॉर्चुनिटी क्या होगा मार्केट के लिए, तो सिंपल रहेगा। बहुत चीजों को सिंपल रखते हुए हम चार्ट को अच्छे से एक बार डिस्कस करेंगे। देखो, मेरे हिसाब से ये जो विग है ये तो फिल करेगा ही मार्केट, लेकिन मार्केट के पास अपसाइड के लिए एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, जो कि है ये लेवल तक अप्रोच करने का। ठीक है, इसको मैं सिंपल तरीके से ऐसे मार्क कर रहा हूं, कुछ इस तरीके से। मार्केट यहां तक आपको अपसाइड के लिए मूव देता हुआ नजर आएगा, अगर मार्केट इसके हाई को ब्रेक करके अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट देके पुल बैक लेके प्रॉपर निकल जाता है तो। क्लियर है? ये समझ में आ गया? पहला ये ब्लैक लाइन, और यहां से दूसरा ये यहाँ पे सेकंड लेवल। क्लियर है? ये अपसाइड का सिनेरियो क्लियर हो चुका है कैसे मूव करेगा। अब बात करते हैं डाउन साइड को लेके। ठीक है, कि डाउन साइड के लिए मार्केट के पास क्या अपॉर्चुनिटी है, कैसे मार्केट मूव कर सकता है। तो सिंपल देखना, चीजों को कॉम्प्लिकेट बिल्कुल नहीं करना है, जितना इजी है उतना ही इजी रखते हुए हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे आपको नजर आएगा एक इंपॉर्टेंट की लेवल। देखो सिंपल है बहुत, ये जो लेवल है, ठीक है, ये लेवल जब तक मार्केट इसके ऊपर यानी इसके ऊपर सस्टेन करेगा तब तक हम लोग बुलिश रहेंगे। यानी कि अगर हम थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम यूज करें, अगर 10 मिनट टाइम फ्रेम पे आए, तो आपको नजर आएगा कि ये जो लेवल है, ये जो मैंने मार्क किया है, ये एक बाइंग लेवल है। यानी सिंपल क्या अप्रोच होगा, अगर मार्केट डाउन साइड के लिए आता है, इस लेवल पे टैप करता है, टैप करके अगर रिजेक्शन देता है, तो हम यहां से एक बाइंग प्लान कर सकते हैं मार्केट के अंदर। क्लियर है? समझ में आ गया? ये इजी, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, आई होप कहीं कोई इशू नहीं। अब देखो, ये हो गया एक बाइंग लेवल। यहां से हम सिंपल टैप किया, टैप करने के बाद रिजेक्शन दिया, रिजेक्शन देने के बाद हम यहां से एक बाइंग प्लान कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा खासा। आपको यहाँ से 1:2, 1:1.5 या उससे ज्यादा भी आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर? अब बात करते हैं डाउन साइड को लेके। तो एक चीज याद रखना, अब देखो डाउन साइड में एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट क्या है उसके ऊपर बात करते हैं। यहां पे आपको नजर आएगा एक ट्रेंड लाइन, ये कुछ इस तरीके से।
देख सकते हो ये ट्रेंड लाइन आपको नजर आएगा। सिंपल देखना, सिंपल चीजों को समझना। मार्केट अगर ये जो लेवल है इसके नीचे ब्रेक करके अगर ये ट्रेंड लाइन जो है, ठीक है, अगर मार्केट ये जो की लेवल है इसके नीचे ब्रेक करके आता है, इस ट्रेंड लाइन को टैप करता है, टैप करके रिजेक्शन देता है, तो हम यहां से एक बाइंग देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो और एक सबसे बड़ा ट्विस्ट मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा अच्छे से देखना समझना, और थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम यूज करते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको नजर आएगा एक इंपॉर्टेंट की लेवल ऑन लोअर टाइम फ्रेम। ठीक है, ये उतना ज्यादा मतलब बोले तो उतना ज्यादा बाइंग प्रिसीजन नहीं है, यानी कि अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो यहाँ से जो बाइंग आएगा वो सस्टेनेबल बाइंग नहीं होगा। ठीक है, अगर हम 1 मिनट के लिए, ठीक है, अगर हम 1 मिनट के लिए ये जो ट्रेंड लाइन है इसको अगर हम साइड कर देते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना और समझना इस चीज को। अगर हम 1 मिनट के लिए ये जो ट्रेंड लाइन है इसको अगर हम साइड कर देते हैं, अगर हम सिर्फ इस की लेवल का बात करें, तो ये जो की लेवल है ना, ये जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करेगा डाउन साइड के लिए, देखो यहाँ पे टैप करके छोटा सा बाइंग आ सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे टैप करके रिजेक्शन देके मार्केट एक छोटा सा बाइंग क्रिएट कर सकता है, छोटा सा, ज्यादा बड़ा मूव नहीं होगा, एक छोटा सा स्कैल्प मूव भले ही दे सकता है मार्केट बाइंग, लेकिन वो सस्टेनेबल बाइंग नहीं होगा। ठीक है, गोल्ड में भी जो मैंने एनालिसिस किया था उसमें भी आप अच्छे से समझ लेना, जो इस लेवल के आसपास गोल्ड में भी कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी मैंने जो लेवल मार्क किया है वहां से जो बाइंग आएगा, इसलिए मैंने बोला था स्कैल्प मूव बाइंग। ठीक है, यानी कि यहाँ से जो हमें बाइंग देखने को मिलेगा वो एक छोटा सा स्कैल्प मूव होगा। क्लियर है? अब हम बात करते हैं इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। ध्यान से देखोगे तो ये जो ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे मार्क किया है ना, ये ट्रेंड लाइन आपको कहीं ना कहीं ये जो आपको ये जो देखो ये जो की लेवल है ना, ये की लेवल और ये ट्रेंड लाइन दोनों का ब्रेकडाउन एक पास आपको आता हुआ नजर आ सकता है। तो सिंपल करना आपको क्या है, जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे आपको वेट करना है पुल बैक लेने का। ठीक है, अगर ये जो की लेवल है, ये जो की लेवल मैंने मार्क किया है, ध्यान से देखोगे ये जो डाउन साइड का जो मैंने की लेवल ये जो मार्क किया है ना, अगर मार्केट इसके ऊपर ही है, यानी कि इसके ऊपर है, यहाँ पे टैप करके मान लो, या फिर यहाँ पे कहीं टैप करके यहाँ से रिजेक्शन दे रहा है, तो वेट करना, पेशेंसली वेट करना इसके ब्रेक होने का। जब दोनों लेवल यानी कि ये ट्रेंड लाइन और ये जो की लेवल ये दोनों का जब ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो आप फिर यहाँ से वेट कर सकते हो रीटेस्टिंग का, उसके बाद आप एक कंटिन्यू डाउन साइड के लिए मूव देख सकते हो, जो कि आपको बहुत ही बेहतरीन मूव मिलता हुआ नजर आएगा। ठीक है, सबसे पहला कहां तक होगा, ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन होने के बाद सबसे पहला मूव कहां तक देके जाएगा मार्केट, तो वो होगा ये। सिंपल मैं मार्क कर रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट लेवल को मैं मार्क कर रहा हूँ, ये जो लेवल होगा ये होगा आपका सबसे पहला टारगेट। ठीक है, और यहां से ही मार्केट आपको एक रिजेक्शन देता हुआ भी नजर आएगा। सिंपल इस ट्रेंड लाइन को हम साइड कर देते हैं कुछ टाइम के लिए, आप चाहो तो अपने चार्ट के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो इसको, लेकिन इसके नीचे जब ये जो की लेवल है, सिंपल अगर मैं की लेवल के ऊपर बात करूं, तो इस की लेवल के नीचे जब मार्केट ब्रेक करेगा, इसके नीचे जब ब्रेक करेगा, तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट आपको पहला लेवल यहाँ पे अप्रोच करेगा, यहाँ से भी आपको एक छोटा सा बाइंग देखने को मिल सकता है, याद रखना, यहाँ से भी आपको एक छोटा सा बाइंग मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, और फर्दर अगर इसको ब्रेक कर दे तो फिर नीचे का जो टारगेट है वो अपने पास ओपन हो जाएगा, इसको ब्रेक कर दे तो ही हम कंप्लीट बियरिश होंगे, वो भी कंप्लीट बियरिश नहीं होंगे। यहाँ पे भी एक डाउन साइड में लेवल है जहां पे मार्केट आपको टैप करता हुआ नजर आ सकता है, ये लेवल। क्लियर है? ये चीज डाउन साइड के लिए मैंने हर एक लेवल, सिंपल देखो आपको करना, देखो कंफ्यूज नहीं होना है, करना आपको ये है कि जो भी मैंने इंपॉर्टेंट की लेवल्स मार्क किया है, सिर्फ ये लेवल्स को आपको अपने चार्ट के ऊपर ड्रॉ कर लेना है, ये एरोस को मत ड्रॉ करना, ये तो मैंने कंडीशंस बताया है। यहाँ पे बाइंग कौन सा है, सेलिंग कौन सा है, ये तो मैंने प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया है, कैसे बाइंग कैसे सेलिंग आएगा। सिंपल आपको वेट करना है इंपॉर्टेंट की लेवल के ऊपर, अगर कोई बेरिश या बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का क्रिएट होता है, तो बुलिश कैंडलस्टिक पे देखो, जैसे कि मान लो ये लेवल है, यहाँ पे मार्केट टैप किया, टैप करके रिजेक्शन दिया, यहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, इसके यहाँ पे ये लेवल से हम एक स्कैल्प मूव बाइंग कर सकते हैं। इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो हम ये जो ब्लैक लाइन है यहाँ तक बाइंग,
दूसरा यहाँ तक बाइंग, क्लियर है। इसके नीचे ये जो लेवल है थोड़ा सा ब्रॉड लेवल है, इसके नीचे ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे एक सेलिंग देख सकते हैं। हालांकि मैं आपको ये बोलूंगा कि यहाँ से सेल करने से अच्छा होगा ये लेवल से बाई करना, ठीक है, अगर यहाँ पे रिजेक्शन मिलता है तो। और अगर इसका भी सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन हुआ तो फिर ये लेवल आपके सामने, यहाँ से आप अप्रोच देख सकते हो मार्केट का। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देख सकते हो बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल सा सिल्वर का एनालिसिस है। इसी लेवल्स के ऊपर आपको मंडे को मार्केट मूव करता हुआ नजर आ सकता है। सिल्वर जो है वो ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है, और भी ऊपर के लिए अगर हम जाएं तो आपको अच्छा खासा लेवल्स नजर आएगा, ठीक है। इसके ऊपर भी लेवल है, ये एक ब्लैक लाइन है, ये आपका फाइनल होगा, जो कि फाइनल अप्रोच होगा, फाइनल टारगेट होगा अपसाइड के लिए अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। सिर्फ मंडे का मैं डिस्कस कर रहा हूँ, सिर्फ मंडे के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ तक आप देख सकते हो एक नॉर्मल आप फाइनल अप्रोच, ठीक है। इसके ऊपर भी जा सकता है, मार्केट के पास अपॉर्चुनिटीज है। और अगर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए ऑन लार्जर सिनेरियो, तो आपको एक कहीं ना कहीं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी मार्केट में क्रिएट होता हुआ नजर आएगा, ठीक है, जो कि अभी पूरा कंफर्म नहीं हुआ है कि ये बन चुका है, अभी भी इनफॉर्मेशन है, ठीक है, यानी कि अभी भी फॉर्मेशन हो ही रहा है। कुछ इस तरीके से आप देखोगे तो ये आया डाउन, पहला शोल्डर, ये आया डिप, ये दूसरा शोल्डर, ये गया, और ये मार्केट अभी देख सकते हो। इस तरीके से आप अगर देखोगे तो आपको नजर आएगा कि मार्केट एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। देख सकते हो अभी कंफर्मेशन नहीं मिला है, लेकिन जैसे ही मार्केट इसके ऊपर देखो यहाँ से ब्रेकआउट भी दे चुका है, जो ये बेस है इसके ऊपर ब्रेकआउट भी दे चुका है, जो लंबे टाइम तक ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, वो सिंपल आप देख सकते हो एक पुल बैक यहाँ से ले सकता है मार्केट, ठीक है। एक मार्केट पुल बैक ले सकता है, पुल बैक लेने के बाद जब ये लेवल का ब्रेकआउट देगा, ये जो मैंने बीच में मार्क किया है, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। ये जो लेवल मैंने ये जो बीच में मार्क किया है ना, इसके ब्रेकआउट के बाद हम देखो यहाँ से क्लियरली अपसाइड के लिए देख सकते हैं मार्केट को, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न को कंप्लीट करता हो। कहाँ तक? यहाँ तक। देखो यहाँ तक बिल्कुल आपको प्रिसाइज टारगेट मिलता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। ये जो लेवल है ना अपसाइड का, यहाँ तक आपको हेड एंड शोल्डर का जो टारगेट है वो टारगेट देता हुआ हेड एंड शोल्डर पैटर्न नजर आ सकता है। देखना आप खुद, आने वाले टाइम में आपको यहाँ तक $71 के आसपास सिल्वर रीच करता हुआ नजर आ सकता है। फिर यहाँ से हो सकता है कि डाउन साइड के लिए मूवमेंट क्रिएट करे, लेकिन ये कुछ सिनेरियो है, आप देख सकते हो हर एक चीज ऑन की लेवल, ऑन चार्ट पैटर्न, या फिर ट्रेंड लाइन हो, हर एक चीज मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर से करना, एक प्यारा सा कमेंट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो किसी नए एनालिसिस के ऊपर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर सिल्वर ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।